फोर्ब्स ने इस साल दुनिया भर के 2000 अरबपतियों की सूची जारी की है। करीबन 31 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ देश के टॉप 3 अरबपतियों में शुमार अनिल अंबानी सूची में जगह नहीं बना पाए हैं। अनिल अंबानी की स्थिति 2 या 4 साल में नहीं हुई है। अनिल अंबानी ने पिछले 12 साल में अपनी सारी दौलत गंवा दी है। बाजार के जानकारों के अनुसार पारिवारिक बिजनेस में बंटवारे के बाद अनिल अंबानी के लालच ने उन्हें इस हालत पर पहुंचा दिया है। उनके हिस्से में जो भी कंपनियां आई उनमें कम ध्यान देते हुए अनिल अंबानी ने कई नए सेक्टर्स और मेगा प्रोजेक्ट पर जमकर निवेश किया। खराब कारोबार की वजह से एक के बाद एक उनकी कंपनियां डूबती चली गई। कुछ कंपनियां दिवालिया हो गई तो कुछ बेच दी गई। दोस्तों, जैसे कि 2017 में रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपने वायरलेस बिजनेस को बंद कर दिया। 2019 में रिलायंस कैपिटल ने अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेच दिया। इसी तरह इस साल की शुरुआत में रिलायंस पावर 685 करोड़ रुपए का लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो गई और रिलायंस इंफ्रा भी करीबन 150 करोड़ के कर्ज में फंस गई। साल जुलाई में करीबन 2900 करोड़ रुपए का बकाया ना चुकाने की वजह से येस बैंक ने अनिल अंबानी ग्रुप के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, इस साल जून में SBI ने 1200 करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट लोन की वसूली के लिए अनिल अंबानी को NCLT में खींच लिया। अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल को दिए गए कर्ज के लिए पर्सनल गारंटी दी थी। हालत ये हो गई कि इस साल ब्रिटेन में इस भारतीय कारोबारी के वकीलों को कहना पड़ा कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी कभी भारत के अमीर उद्योगपति में से थे, लेकिन अब नहीं हैं। एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ शादी करने के बाद अनिल अंबानी पारिवारिक बिजनेस के बंटवारे से पहले रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का चेहरा थे। अनिल अंबानी के पिता और उनके बड़े भाई ने रिलायंस इंडस्ट्री के साम्राज्य को बनाया। दोस्तों, अनिल अंबानी की जिम्मेदारी यही थी कि वो रिलायंस इंडस्ट्री के दुनिया भर के मेगा प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाएं। अनिल अंबानी 2004 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में राज्यसभा के सांसद बने। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और बड़े भाई मुकेश अंबानी को उनकी राजनीति में आना पसंद नहीं आया और पिता के मौत के बाद मुकेश अंबानी कंपनी के चेयरमैन बने और अनिल अंबानी को सरकार और मीडिया को मैनेज करने का काम दिया गया। मुकेश अंबानी चाहते थे कि रिलायंस इंडस्ट्री निष्पक्ष होकर अपना बिजनेस करे। इसके बाद ही दोनों भाइयों के बीच में मतभेद की खबरें चर्चा का विषय बनने लगी और नवंबर 2004 में दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई की खबरें मीडिया में विस्फोट के रूप में सामने आई। स्थिति ये हो गई कि दोनों भाइयों की तरफ से एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए गए। ये सब देखकर मां कोकिलाबेन को दोनों भाइयों के बीच सुलह के लिए आगे आना पड़ा और इसके बाद दोनों भाइयों के बीच संपत्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अनिल अंबानी को टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस मिला। बंटवारे के बाद अनिल अंबानी कई मेगा प्रोजेक्ट को लेकर काफी एग्रेसिव दिखे। इसके लिए उन्होंने भारतीय बैंकों से खूब लोन लिया। अनिल अंबानी साल 2006 से साल 2008 के बीच हर सेक्टर में अपना हाथ आजमाया, जैसे कि मेगा पावर प्रोजेक्ट, मेट्रो ट्रेन और एंटरटेनमेंट बिजनेस में भी उन्होंने बड़े पैमाने पर निवेश किया। और दोस्तों, दूसरी तरफ मुकेश अंबानी अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। उन्होंने अनिल अंबानी की तरह हर फील्ड में अपना हाथ नहीं आजमाया। दोस्तों, जब दोनों के बीच बंटवारा हुआ था तब उस समय एक कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था उन दोनों के बीच और कॉन्ट्रैक्ट ये था कि वो दोनों एक दूसरे के बिजनेस में 10 साल के लिए दखल नहीं देंगे। और जैसे ही ये 10 साल का टाइम पीरियड खत्म हुआ, मुकेश अंबानी टेलीकॉम सेक्टर में कूदे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुकेश अंबानी जियो की प्लानिंग 2005 से कर रहे थे और इसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो सब आपके सामने ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।